अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक जो जंग शुरू हुई है, ईरान पे अटैक किया है इसराइल और अमेरिका ने मिलके, हम उसके हवाले से आपको बताते हैं कि उसमें क्या अपडेट्स हुई हैं और उसमें कुछ शहादतें हुई हैं, बहुत अहम शहादतें हुई हैं, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। और ये जंग पूरे ख़ित्ते में फैल चुकी है, मिडल ईस्ट में जंग फैल चुकी है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम आते हैं डिटेल की तरफ। जो ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने अटैक किया है, अभी जो इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बता रही है कि 200 से ज़्यादा जहाज़ों ने ईरान पे अटैक किया है। इतने बड़े जहाज़ों ने ईरान पे अटैक किया है और उसमें शहादतें हुई हैं, मासूम लोगों पे उन्होंने अटैक किया है। स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थे, उन पे अटैक किया है। उन बच्चों की जो शहादतों की तादाद है वो हमारे पास जो आ रही है वो 84 बच्चे शहीद हो चुके हैं इस जंग में, जो इसराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान पे हमला किया है। उसके बाद जो हमारे पास अपडेट्स हैं हम वो आपको बताते हैं कि ईरान ने जो एक बहुत ज़्यादा सख्त जवाब दिया है, पूरे मिडल ईस्ट में जंग फैल चुकी है, उस वजह से हम आपको बताते हैं कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, दुबई और रियाज, जहाँ जहाँ पे बेसिस थी अमेरिका की, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया है। अब इस अटैक के साथ तमाम ममालिक जो बेसिस रखते हैं अमेरिका की, जिसमें सऊदीया भी है, यूएई भी है। यूएई तो ओपनली सपोर्ट कर चुका है इसराइल को, बाकी ममालिक जो हैं वो इतनी ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे अभी इसराइल को। तो सऊदी अरब ने यूएई के जो शहजादा है उसको कॉल की है और उनके साथ अज़हार यकजहती की है कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है। ये हमारे मुस्लिम ममालिक की हालत है कि जब ये तकसीम होते हैं तो उस वक्त इस तरह के गैर मुस्लिम यहूदी नसरानी आके अटैक करते हैं मुसलमानों के ऊपर। यहाँ पे सऊदी अरब अमेरिका को कहे कि आपने क्यों अटैक किया, यूएई जो इसराइल का हामी बना हुआ है वो कहे कि आपने क्यों अटैक किया। नहीं, वो कह रहे कि ईरान ने गलत अटैक किया। भाई आपने अमेरिका को बेसिस क्यों दी हुई है, इसलिए कि वो ईरान पे आके अटैक करे। जब आपने ये बेसिस दी हुई है तो आप पे अटैक होगा। दुबई में कहाँ पे अटैक हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। पाम होटल जो है दुबई का सबसे मशहूर 5 स्टार होटल है, पाम होटल, वहाँ पे अटैक हुआ है। उसके बाद बुर्ज खलीफा भी खाली करवा लिया गया है कि वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। और मज़ीद जो जिस जगह पे इन्होंने अपने फ़ौजी रखे हुए थे, अमेरिकन फ़ौजी, वहाँ पे भी ईरान ने अटैक किया है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ईरान ने अटैक किया है जहाँ से अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था। तो इसके जवाब में यूएई वो कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे। भाई आपने बेसिस क्यों दी हुई थी। यूएई एक महफूज तरीन मुल्क समझा जाता था, लेकिन अब वहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि वो दूसरों की जंगों में घुसा है तो उनके साथ ये होना है। इसका जो दूसरा असर आ रहा है कि जो इन्होंने ईरान ने अबनाए हरमस वो भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अबनाए हरमस से डेली का 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल जाता है, तो ईरान ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। अभी जो बंद करने की वजह से 80 लाख बैरल का जो जहाज़ जा रहे थे वो वापस हुए हैं। तो इसका असर किस पे आएगा। हम जैसे गरीब मुल्कों पे, हमारे पास क्या है, हम तेल उधार लेते हैं सऊदीया से, पैसे उधार लेते हैं यूएई से। जब ये चीज़ें होती हैं तो ये इफ़ेक्ट पूरा खित्ता होता है, पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होती है जब इस तरह की जंगें, एक सुपर पावर्स जंगें लड़ती हैं या जिनके पास वसाइल होते हैं। हमारे पास तो वसाइल है ही नहीं ना सिरे से, हमने तो ख़रीदने होते हैं। अभी हमने क्या काम किया है, हमारी तरफ से यही जो डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों का असर क्या है हमारे ऊपर, ऑयल की कीमतों का। हमारे मुल्क में बढ़ गई कीमतें, यहाँ पे इन्होंने कीमतें बढ़ा के रख दी हैं। 8 रुपए से ज़्यादा डीजल बढ़ा दिया है, 6 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा दिए। ये हालत है इन लोगों की। और जो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, वो बयान दे रहे हैं कि जो इसराइल
इसराइल ने, ईरान ने जो अटैक किया है अमेरिका के बेसिस के ऊपर, हम उन मुल्कों के साथ अज़ार यकजहती करते हैं। भाई पहले तो अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, आपने उनको क्यों नहीं जवाब दिया? आप पहुंच गए जवाब देने अमेरिकी बेसिस के ऊपर, और जो प्रेस रिलीज दी है, इससे अच्छा था ये हुकूमत प्रेस रिलीज देती ही ना। इन्होंने प्रेस रिलीज क्या दी है? वो ये कह रहे हैं कि हम जो ये हुआ है अटैक इन ममालिक के ऊपर, खलीजी ममालिक के ऊपर, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम उन खलीजी ममालिक के साथ हैं, ठीक है। और इसराइल ने जो अटैक किया, हम इसराइल की मजम्मत करते हैं। भाई इसराइल के साथ अमेरिका भी है, अमेरिका ने भी अटैक किया है, आप उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? इमरान खान के दौर में इमरान खान ने इसी ट्रंप से बात की थी कि आप जब ये काम करेंगे, अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, ऑयल की कीमतें ज़्यादा होंगी, तो इसलिए आप अटैक ना करें। अब मैं आपको शहादतों के बारे में बता दूं, जो एक अहम शहादतें इसमें काउंट हो रही हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें आयतुल्ला खुमनाई के बेटे और बहू शहीद हो चुके हैं। ये सबसे अहम शहादतें जो अब तक रिपोर्ट हुई हैं, उनमें आयतुल्ला खुमनाई के बेटे और बहू शहीद हो चुके हैं, और ईरानी डिफेंस मिनिस्टर भी शहीद होने की इतलात आ रही हैं। तो ये हालत, एक पूरा खिता इस जंग में फंस चुका है। तो फिर फ्रांस, उसने एक दरख्वास्त की है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाए। अब उस इजलास में क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि चीन और फ्रांस ये भी कह रहे हैं, उधर से रूस कह रहा है कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, इसके साथ नुकसान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल एक चीज़ है, यहाँ पे ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, नुकसान होगा, अवाम तंग होगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला। तो इस तरह हमारे पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के। आप लोग बात करें, ये आप बोर्ड ऑफ पीस बना के आए हुए थे, ये बोर्ड ऑफ पीस क्या फायदा है कि बोर्ड ऑफ पीस के 2 मेंबर्स ने उठ के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस में क्या कितने ममालिक थे? उनमें सबसे ज्यादा अमेरिका। वो कहता जी मैं चेयरमैन बन के फैसले किया करूंगा, अब चेयरमैन साहब ने उठ के अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, मुस्लिम मुल्क के ऊपर। और हमारा जो नोबेल प्राइज का कह रहे थे कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये बड़ा नोबेल प्राइज आपका, उसने अटैक कर दिया आपके मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो आपका हमसाया है। अगर वो ईरान पे अटैक करके ईरान पे रिजीम चेंज कर ले, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होना है, क्योंकि उसके बाद एक ईरान ही बैरियर है जो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने दे रहा है इसराइल को। नहीं तो इसराइल सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे और आके हमारा जो न्यूक्लियर बम पड़ा है इसको खत्म करवाए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की पोजीशन है, वो तो बार बार कह रही है कि हुकूमत को होश के नाखल लें। उनका एजेंडा यही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंदर से फौज और अवाम की आपस में क्लैश चलती रहे, अवाम नफरत करे फौज से और वो आके अपने मकासद पूरे कर ले। और अवाम प्यार करती है इमरान खान से, तो इसलिए इन चीज़ों को सोचना चाहिए। इमरान खान एक विजनरी लीडर है, यहाँ पे किसी का विजन कोई नहीं है, यहाँ पे सबका विजन ये है, जो अभी बैठे हुए उनका विजन ये है, डोनाल्ड ट्रंप, बस ये इनका विजन है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी से अपडेट्स आ रही हैं। मैंने कहा कहीं कोई अपडेट मिस ना हो जाए जो हम आप लोगों से शेयर ना कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।